गणपति ओम जय गणपति ओम। 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 गजमुख वरदा गणपति ओम। गजमुख वरदा गणपति ओम। गजमुख वरदा गणपति ओम। गजमुख वरदा गणपति ओम। गणपति ओम जय गणपति ओम। गणपति ओम जय गणपति ओम। मूषिक वाहन गजानना। मूषिक वाहन गजानना। मूषिक वाहन गजानना। मूषिक वाहन गजानना। मोदक हस्ता गजानना। मोदक हस्ता गजानना। मोदक हस्ता गजानना। मोदक हस्ता गजानना। परम निरंजन गजानना। परम निरंजन गजानना। परम निरंजन गजानना। परम निरंजन गजानना। नमस्ते गजानना। नमस्ते गजानना। तव पाद नमस्ते गजानना। पाद नमस्ते गजानना। गणपति ओम जय गणपति ओम। गणपति ओम जय गणपति ओम। गजमुख वरदा गणपति ओम। गजमुख वरदा गणपति ओम। गणपति ओम जय गणपति ओम। गणपति ओम जय गणपति ओम। मूषिक वाहन गजानना। मूषिक वाहन गजानना। मोदक हस्ता गजानना। मोदक हस्ता गजानना। परम निरंजन गजानना। परम निरंजन गजानना। पाद नमस्ते गजानना। पाद नमस्ते गजानना। तव पाद नमस्ते गजानना। तव पाद नमस्ते गजानना। गणपति ओम जय गणपति ओम। ओम श्री साईराम। आंटी दीदी। हाँ बस ठीक यही कहना था। आप शुरू करो। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साईराम। हम पुस्तक ईश्वर अम्मा के अध्याय वे माया हैं को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। इसी बीच सत्य कुछ अधीर सा हो रहा था, मानो वह खुले वातावरण में जाने के लिए बेचैन हो और अपने प्रिय आसन
चट्टान पर बैठने का इच्छुक हो। किंतु जब किसी ने उससे कहा कि उसकी मां स्वयं रसोई घर में उसके लिए खाना बना रही है, तो वह अप्रत्याशित ढंग से बोला, अच्छा, मैं रुकूंगा। उन शब्दों ने माता के हृदय पर मरहम का काम किया। वे और अधिक उत्साह से अपने सत्य के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लगी। अंत में सत्या उठकर अंदर गए। जब वह फर्श पर एक बांस की चटाई पर बैठे तो उसके माता पिता दोनों ओर खड़े थे। थाली उनके सामने थी। जब ईश्वर अम्मा सत्या की थाली में संगटी, पुलुसु, कूरावाड़ी आलू, चित्रान्ना, चटनी और पायसम के रूप में अपना स्नेह, अपनी चिंता, अपनी आकांक्षा, अपनी निराशा, अपनी प्रसन्नता मिश्रित कर मीठे, नमकीन तत्व और उबाले हुए पदार्थ परोसती रहीं, तो वह एक अत्यंत उदासीन और निरासक्त भाव से देखता रहा। उन्होंने परोसना बंद करके सकुचाते हुए उस प्रस्तुत सामग्री को ग्रहण करने का संकेत किया। पलक मारते सत्या ने सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर उसके 3 लड्डू से बना लिए। वह माया, माया, माया शब्द दोहराता रहा। किसी ने सुध-बुध खोई हुई मां से कहा कि सत्या उन्हें अपने निकट बुला रहा है। वे कुछ फीट आगे बढ़ी। उसने अपनी मां की दाहिनी हथेली पर एक लड्डू उठाकर रख दिया। फिर उसके सामने अपनी हथेली फैला दी, जो इस बात का संकेत थी कि वे उसे सत्या को दे दें। जैसे ही उन्होंने सत्या के हाथ में वह लड्डू दिया, उसने चुपचाप यह कहते हुए माया चली गई, माया छोड़ गई, उसे खा लिया। अन्य 2 लड्डुओं का भी वही हाल हुआ। सत्या ने उन्हें अगम्य उदासीनता के साथ खा लिया। इस असाधारण ब्यालू से घर के बड़े बूढ़ों, यहाँ तक कि शेषमा राजू तक को यह स्पष्ट हो गया कि सत्या ने माता पिता, भाई बंधु आदि के सांसारिक बंधनों को दी थी। इतिहास का एक अंग होते हुए भी वे एक रहस्य थे। अगम्य होते हुए भी वे भौतिक रूप से अत्यंत निकट थे। पढ़ूंगी आगे, एनालाइज करोगे आप? हाँ हाँ, पढ़ लो एक पैर और पढ़। कृष्ण के माता पिता को भी इस निकट किंतु अति दूर वाली दुविधा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। वे भी इस हैं भी और नहीं भी वाली पहेली के शिकार बने थे। जब कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने महाराजा विराट की सुपुत्री उत्तरा से विवाह किया, तो विराट ने कृष्ण के माता पिता का स्वागत अतिथियों के रूप में किया। उस समय कृष्ण के पिता वसुदेव ने विराट से कहा, हमें कृष्ण के पिता के रूप में प्रसन्न करने का प्रयत्न ना कीजिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से जिन्हें माता पिता कहकर संबोधित किया जाता है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल अपने भक्तों के प्रति ही अनुरक्त हूं। वे कहते हैं कि जब उनके भक्त कष्ट में होते हैं, उन्हें भी कष्ट होता है, और जब वे पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है। वे पत्नी, संतान, भाई बहन आदि के प्रति तनिक भी चिंतित नहीं होते। उनकी अर्थ अथवा सत्ता में थोड़ी भी आसक्ति नहीं है। वे तो केवल उनके प्रति अनुरक्त हैं जो उन्हें हरि, नारायण अथवा किसी भी अन्य नाम से पुकारते हैं। मेरे पुत्र का व्यवहार अन्य व्यक्तियों की भांति नहीं है। जब उनके भक्तों का अपमान होता है अथवा उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो वे द्रवित हो उठते हैं। क्यों?
जो कृष्ण का अपमान करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वे अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। उनका यह कथन है कि उनका जन्म ही मानव जाति का कष्ट से उद्धार करने के लिए हुआ है। स्वामी के पूर्व ईश्वर के कृष्ण अवतार के संबंध में कही गई महाभारत के काव्य की ये पंक्तियां बाबा द्वारा अपने माता पिता के प्रति किए गए व्यवहार पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। हाँ, साई राम। साई राम। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। इस चैप्टर का नाम ही है वे माया है। माया से अभिप्राय आसक्ति से, अटैचमेंट से ही है। और स्वामी ने तो सब, स्वामी तो उस, स्वामी परम सत्ता है। अब उसका, जिसने इस सृष्टि को की रचना की, वो इस सृष्टि में ही व्याप्त है, उसके प्रति आसक्त नहीं है वो। लेकिन स्वामी की माँ, माता ईश्वरम्मा, उनके लिए वो एक सांसारिक माँ है। उसने जन्म दिया है बच्चे को, और वो माँ की तरह ही, और अभी से नहीं, जब से सत्या का जन्म हुआ तब से वो माँ अपने बच्चे से ऐसे अटैच्ड है। बहुत ही उनको प्रिय लगता है ये बच्चा, बहुत केयरिंग है उनके लिए। उसके दुख में छोटी छोटी बात से वो रो भी पड़ती थी। और वो सांसारिक माँ है। और अगर स्वामी अपनी माँ के प्रति आसक्त रहते हैं सांसारिक भाव से कि ये मेरी माँ है इत्यादि, तो स्वामी जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य शायद पूरा ना हो पाए। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने माँ को माया कहा है, कि वे माया है। और माँ इस बात को सहन भी नहीं कर सकी जब उन्होंने माया शब्द से व्यवहार किया, और वो बेहोश ही हो गई। क्योंकि उनके लिए क्या, सत्या ने क्या कह दिया, मुझे, मैं माया हूँ, मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं इसकी जन्मदात्री हूँ। ये उनका उनका अभिमान है। माँ, एक बच्चे की माँ होने के नाते ये उनका स्वाभिमान है कि मेरा बच्चा है इत्यादि। लेकिन स्वामी तो इस समय उससे ऊपर, सब, इस सब से ऊपर उठ चुके हैं। कल हमने ये सारी विचार विमर्श किया था, और आज फिर जो इससे ऊपर का प्रसंग है उसमें सत्या ने माँ को माया कहा इत्यादि इत्यादि। एक बार तो वो बेहोश भी हो गई, परेशान भी हुई, किंतु ईश्वरमा इन गूढ़ बातों से फिर उसके बाद नॉर्मल सी हो गई, तनिक भी नहीं घबराई। उनकी तो केवल बस एक ही इच्छा थी, जो माँ की इच्छा हो सकती है, कि वे अपने पुत्र को भोजन कराएं, गोद में बिठाएं, उसके बालों में कंघी करें, जो जो गाने सत्य को प्रिय थे उन्हें उन्हें सुन सके इत्यादि इत्यादि, जो उनका पंडरी नृत्य देख सके। बस इस तरीके से जो माँ की इच्छा होती है, माँ की लालसा होती है कि मैं अपने बच्चे को इस रूप में देखूं, वो ही उनकी इच्छा मात्र है। तो अब इस बीच में सत्य कुछ अधीर सा हो रहा था। अधीरता उनकी इस कारण से कि वो अंदर से सबसे अलग हो रहा था। अलग तो वो हो ही चुका है, लेकिन घर वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि जो बच्चा इस सबके, अपने मेरे मित्र मंडली के बीच में व्यवहार करता था, घूमता था, फिरता था, आज वो सबसे अलग हो चुका है। तो इसी बीच में सत्य कुछ अधीर सा हो रहा था, मानो वह खुले वातावरण में जाने को बेचैन हो। खुला वातावरण जहां पर ये जो माया की आसक्ति ना हो, जहां वो अनंत हो, बस वो तो अनंत ही है, बस वही हो।
और उस चट्टान पर बैठने का वो इच्छुक हो, ऐसे लग रहा था मानो। किंतु जब किसी ने उससे कहा कि उनकी माँ स्वयं रसोई घर में उनके लिए खाना बना रही है, तो वह अप्रत्याशित ढंग से बोला, अच्छा मैं रुकूंगा। इतना ऐसी स्थिति में आए हुए भी सत्या को जितना सा हमें समझ में आता है कि माँ की प्रतिष्ठा का, माँ के प्रति आदर भाव का उनको एहसास है। किसी ने जब कहा कि माँ खाना बना रही है तो अच्छा मैं रुकूंगा, इन शब्दों ने माता के हृदय पर मरहम का काम किया। वास्तव में तो वो ऑल नोइंग है, उनको पता है आज माँ की स्थिति क्या हो सकती है, सांसारिक माँ की स्थिति कैसी हो सकती है जब उनका बेटा इस तरीके से रिएक्शन, प्रतिक्रिया करने लगे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा, बस इसी बात ने ही माँ को शांति प्रदान की, माँ के लिए मरहम का काम किया और अधिक उत्साह से अपने सत्य के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाने लगी। माँ है ना, जो भी बच्चे को खाना अच्छा लगता है इत्यादि सभी प्रकार के वो खाने बनाने लगी। और अंत में सत्य उठकर अंदर आया। जब वह फर्श पर एक बांस की चटाई पर बैठा तो उसके माता पिता दोनों ओर खड़े थे और थाली उसके सामने थी। जब ईश्वर अम्मा सत्य की थाली में संगटी, ये सब साउथ इंडियन आंध्राइट डिशेज हैं, संगटी, पुलसू, कूरा, बडियालू, चित्रान्न और चटनी और पायसम। हम तो बस एक पायसम का अर्थ समझते हैं, हमारी जो खीर होती है पायसम के रूप में अपना स्नेह, अपनी चिंता, अपनी आकांक्षा, अपनी निराशा, अपनी प्रसन्नता मिश्रित कर मीठे नमकीन तत्व उबाले हुए पदार्थ परोसती रही। जो कुछ उसने बनाया उसमें उनका प्रेम भी है, चिंता भी है, स्नेह भी है, उनकी कुछ आकांक्षाएं भी हैं जो भविष्य के बारे में वो चिंतित भी हैं, निराशा भी है, प्रसन्न, सभी कुछ। तो उन्होंने इस तरीके से सब कुछ अपने पुत्र के लिए परोसा। तो वह एक अत्यंत उदासीन और निरासक्त भाव से देखता था। कोई उसके लिए कोई अटैचमेंट वाली बात नहीं। वाह माँ, खुश हो जाए बच्चा कि आज तो मुझे बहुत, आपने मेरे मन पसंद खाना बनाया, कुछ नहीं। तो उन्होंने परोसना बंद करके सकुचाते हुए उस प्रस्तुत सामग्री को ग्रहण करने का संकेत किया। माँ ने परोसती रही लेकिन बस फिर रुक गई वो, और उन्होंने सत्या खाना स्वीकार करने के लिए, खाने के लिए उन्होंने कहा। तो और क्या उन्होंने देखते देखते क्या किया, जितना भी थाली में पायसम इत्यादि सामान थे, सभी राइस सभी कुछ, और उस सब के उन्होंने लड्डू बना लिए, सबको मिला लिया। और वह माया 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 शब्द दोहराता रहा। वही माया से मतलब अब मेरी अटैचमेंट गई, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मैं एक निरासक्त हूँ। और माया माया शब्द दोहराता रहा। किसी ने सुध-बुध खोई हुई माँ से कहा कि सत्य उन्हें अपने निकट बुला रहा। माया माया माँ का नाम, किसी ने यही समझा कि वो माँ को माया कर कर माया नाम से बुला रहा है। तो वे कुछ आगे बढ़ी और उसने अपनी माँ की दाहिनी हथेली पर एक लड्डू, वो जो लड्डू बनाए थे पूरे भोजन के, उठाकर रखा और फिर उसके सामने अपनी हथेली दी कि ये संकेत करती है कि आप मुझे खिलाओ। कि माँ को एक तरह से वो ये जो सीन है, जो दृश्य है, जो नाटक है, ये नाटक ही है जो कर रहे हैं, या वो सच्चाई में, तो वो ये इसीलिए कि वो एक संकेत है कि वो सत्य को दे दे और उनको इस बात से संतोष होगा कि मैंने अपने पुत्र को खाना, अपने बेटे को खाना खिलाया है। जैसे ही उन्होंने सत्य के हाथ में वो लड्डू दिया, उसने चुपचाप ये कहते हुए, माया चली गई, माया छोड़ गई, उसे खा लिया। ना जाने तो वो अपने अपने आप को टेस्ट कर रहे थे कि मेरे में कितनी माया है, कितनी अटैचमेंट है, इत्यादि इत्यादि। और अन्य दो लड्डुओं का भी वही हाल हुआ। सत्य ने उन्हें अगम्य उदासीनता के साथ खा लिया। और इस असाधारण ब्यालू से घर में बड़े बूढ़ों, यहाँ तक कि शेषमा राजू तक को भी ये स्पष्ट हो गया। सब बड़े भाई बंधु सभी माता पिता यही सोचने लगे, उनको ये स्पष्ट हो गया था कि भाई बंधु आदि के सांसारिक बंधनों को सदैव के लिए उसने तोड़ दिया, अलग हो गया। और उसका ये कार्य उस त्याग की एक चरम सीमा है।
और सत्य ने अपने को सबके निकटतम होते हुए भी एक अपरिचित की संज्ञा दे दी थी। सबके बीच में होते हुए भी वो मानो वो किसी को पहचान नहीं रहा था, तो उसके लिए सब एक समान थे और इतिहास का एक अंग होते हुए भी वे एक रहस्य बन गए थे और अगम्य होते हुए भी वे भौतिक रूप से अत्यंत निकट थे। वो तत्व है जिसके लिए वेदों में वो पास भी है, वो नजदीक भी है, वो अंदर भी है, बाहर भी है, ऐसी वेदों में सूक्तियां आती हैं उस परब्रह्म परमात्मा के लिए, इस उस तत्व के लिए ऐसी सूक्तियां आती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इतिहास का अंग होते हुए भी वो एक रहस्य थे और अगम्य होते हुए भी उस तक पहुंचा नहीं जा सकता उस तक, लेकिन भौतिक रूप से वो अत्यंत सामने सामने ही बैठे थे, बहुत नजदीक थे। तो कृष्ण के माता पिता को भी इस निकट, अब भगवान कृष्ण की का उदाहरण देकर इसी बात को कैसे स्पष्ट किया कि भगवान कृष्ण के माता पिता पिता को भी इस निकट अति दूर वाली दुविधा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। मुझे अब याद नहीं है, मैं आपको उपनिषदा मुंडको उपनिषद का वो मंत्र है, जो दूर भी है पास भी है, यही उसका अर्थ है, अभी तो याद नहीं आ रहा। तो कृष्ण के माता पिता के भी को भी इस निकट किंतु अति दूर वाली दुविधा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। कारागार में थे, एहसास था उन्हें कि हमारा पुत्र हमारे पास है, लेकिन वो दूर था, और वे भी इस हैं भी और नहीं भी वाली पहेली के शिकार बने थे। जब कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के ने महाराजा विराट की सुपुत्री उत्तरा से विवाह किया, तो विराट ने कृष्ण के माता पिता का स्वागत अतिथियों के रूप में किया। उस समय कृष्ण के पिता वासुदेव ने विराट से कहा, हम कृष्ण के पिता के रूप में प्रसन्न करने का हमें हमें कृष्ण के पिता के रूप में प्रसन्न करने का प्रयत्न ना कीजिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से जिन्हें माता पिता कहकर संबोधित किया जाता है उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो आप हमें कृष्ण के माता पिता मत मानिए, एक जो सम्मान आप दे रहे हैं वो चाहे आप हमें मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कृष्ण ने कहा है और उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल अपने भक्तों के प्रति ही अनुरक्त हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा भी तो यही कहते थे। और वे कहते हैं कि जब उनके भक्त कष्ट में होते हैं उन्हें भी कष्ट होता है, और जब वे जो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हैं तो प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है। वे पत्नी, संतान, भाई बहन आदि के प्रति तनिक भी चिंतित नहीं। उनकी अर्थ अर्थात सत्ता से थोड़ी भी आसक्ति नहीं। अर्थ से अभिप्राय वैसे तो धन ऐश्वर्य से ही, उनकी सत्ता से, सत्ता के अर्थ में अर्थ शब्द को लिया तो कोई आसक्ति नहीं है। वे तो केवल उनके प्रति अनुरक्त हैं, जो उन्हें हरि नारायण किसी भी अन्य नाम से पुकारते, जो भगवान के साथ मिले हुए हैं, जो भगवान के साथ जिनका एकाकार हो गया, वो ये तो उनके साथ है बस, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं बस। तो नारायण हरि अथवा तो उन्हें हरि नारायण अथवा किसी भी अन्य नाम से पुकारते हैं। मेरे पुत्र का व्यवहार अन्य व्यक्तियों की भांति नहीं है। जब उनके भक्तों का अपमान होता है तो उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाती है तो वे द्रवित होते हैं। वो इस बात को भी सहन नहीं करते कि मेरे भक्तों को कोई पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। क्यों? जो कृष्ण का अपमान करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं तो वे अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। उनका ये कथन है कि उनका जन्म ही मानव जाति का कष्ट से उद्धार करने के लिए हुआ है। भगवान ने ऐसा कहा कृष्ण ने कि उनका जन्म ही अगर हुआ है तो मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है, कि उद्धार के लिए हुआ है। स्वामी के पूर्व ईश्वर के कृष्णावतार के संबंध में कही गई महाभारत के काव्य की ये पंक्तियां बाबा के द्वारा अपने माता पिता के प्रति किए गए व्यवहार पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। बिल्कुल दोनों अवतारों की एक सी बात है, जो जैसे ही जिस स्थिति में इनके माता पिता हैं उसी स्थिति में भगवान कृष्ण के भी माता पिता थे, लेकिन पुत्र रूप में उनकी आसक्ति बनी हुई थी। संसार त्याग के इस स्मरणीय दिवस की रात्रि, पढ़ो दीदी।
हाँ हाँ पढ़। संसार त्याग के इस स्मरणीय दिवस की रात्रि उस भजन प्रस्तर खंड पर बिताई गई जिस पर बैठकर सत्या ने गाया, मानस भजरे गुरु चरणम। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को अपने हृदयों में गुरु चरणों को आसीन करने का आह्वान किया। ईश्वर अम्मा उस ठंडी रात में उन्हें बाहर न छोड़ सकी। वे भी उस भक्त समुदाय में सम्मिलित हो गईं जो बहुत रात्रि तक और पुनः प्रातः काल भजन संकीर्तन में संलग्न रहा। किंतु उस पूरी रात ईश्वर अम्मा अपने घर के भयावह भविष्य की कल्पना कर उससे जूझती रही। वे जानती थीं कि उनकी ये वह संतान जो यह घोषणा करती है कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में नहीं आया हूं, मुझे कार्यों की ओर ध्यान देना है, मुझे अपने कार्यों की ओर ध्यान देना है। आज नहीं तो कल पर्वतों और कंदराओं की यात्रा करेगी, पवित्र नदियों और तीर्थों के दर्शन करेगी और हिमालय के शिखर पर भी पहुंचेगी। वह भिक्षा मांगकर, फल फूल और कंदमूल आदि खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं। यहाँ तक कि सूखी पत्तियां खाकर और मात्र वायु भक्षण कर कर भी जीवित रह सकती है। उन नेत्रों के सामने सत्या के भावी जीवन के चित्र आते गए। उनकी कल्पना सत्या की युवा अवस्था को भेदती हुई उसकी प्रौढ़ावस्था और उसके बाद आने वाले वर्षों तक पहुंच गई। उनके नेत्रों के समक्ष सत्या का जो चित्र आया उसमें उन्होंने उसे अत्यंत दुर्बल, एकाकी, धसी आंखों वाला और मग्न देखा, जिससे दाढ़ी जिसकी दाढ़ी बढ़ आई थी और गले में माला पड़ी थी, किंतु जिसके नेत्रों में एक विचित्र ज्योति थी जो उसके आत्मिक प्रकाश की सूचक थी। माता का मन इन सब की कल्पना मात्र से कांप गया और उसने निश्चय किया कि पहला अवसर पाते ही वे अपने पुत्र से एक वरदान मांगेंगी। किंतु ईश्वरम्मा के पति उनकी इस चिंता में उनके साझीदार ना थे। उन्होंने ईश्वरम्मा को समझाया कि शीघ्रता में कोई कदम उठाकर परिस्थिति को ना बिगाड़े। उन्होंने कहा, कुछ समय तक उसे अकेला छोड़ दो, यह सब बातें कुछ समय पश्चात अपने आप समाप्त हो जाएंगी। किंतु शेषमा राजू ने अपनी मां का पूर्ण समर्थन किया और आश्वासन दिया कि वे भी सत्या को मां की बात मनवाने में पूर्ण युक्ति से काम लेंगे। अतः जब उस चट्टान के आसपास केवल लगभग 1 दर्जन व्यक्ति ही रह गए थे, ईश्वरम्मा और शेषमा राजू सत्या के पास पहुंचे। उनकी मां ने कहा, सत्या, हम तो माया में फंसे हुए हैं, हम माया हैं, किंतु तुम माया से मुक्त हो। हम तुम्हारे किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डालेंगे, ना हम तुमसे कोई तर्क करेंगे। तुम जो भी हो बने रह सकते हो, किंतु हमसे दूर रहकर हिमालय में नहीं, गिरी और कंदराओं में नहीं रह सकते। मुझे वचन दो कि तुम पुटापट्टी में ही रहोगे। अपने भक्तों को वहां आने दो, हम प्रसन्नता से उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ मृदु व्यवहार करेंगे। इस प्रकार सत्य के तात्कालिक उत्तर के लिए मानो भाग्य ने एक दृश्य की तैयारी कर दी। मैंने पुटापट्टी को ही अपना कर्म क्षेत्र चुना है, स्वामी ने घोषणा की, किंतु यह वरदान तुम्हें नहीं, इस ग्राम को दिया गया है, संपूर्ण विश्व को दिया गया है। मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा और वहां गुरुवार को पहुंचूंगा। हर्ष से ईश्वरम्मा विवल हो उठी। वाणी ने उनका साथ न दिया, किंतु शुभ समाचार को सुनाने की कल्पना से उनका मुखमंडल आलोकित हो उठा। उनका हृदय आनंद से गदगद था, क्योंकि वे अब इस बात से आश्वस्त थीं कि जीवन पर्यंत उन्हें अपने पुत्र की कीर्ति और महिमा के अवलोकन का
शुभ अवसर प्राप्त होगा। वह इधर उधर जाकर भिक्षा मांगने से बच जाएगा। साथ ही जहां तक कम से कम उसके भोजन का प्रश्न है, उसकी माँ, बहनें तथा उस पर श्रद्धा रखने वाली सुबम्मा उसकी देखभाल करती रहेंगी। हाँ साई राम, बहुत सुंदर। और संसार त्याग के इस स्मरणीय दिवस की रात्रि, जब उन्होंने अपने आप को स्वामी ने अंदर से अलग कर लिया, अब वो एक सीमित से परिवार का है ही नहीं, अपने आप को अलग कर लिया, तो उस रात्रि को वो जो पत्थर का बड़ा सी शिला है, उस भजन प्रस्तर खंड पर उस भजन प्रस्तर खंड पर बिताएगी। और जिस पर बैठकर सत्या ने, जो भगवान ने सबसे पहला भजन गाया, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। और इसी एक पंक्ति के द्वारा ही स्वामी ने सारे अपने दर्शन को स्पष्ट कर दिया, और उन्होंने पूरी मानवता को एक संदेश दे दिया। इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने उपस्थित उन जन समुदाय को अपने हृदयों में गुरु चरणों को आसीन करने का आह्वान किया। ईश्वर माँ उस ठंडी रात में उन्हें बाहर न छोड़ सके। कुछ एक भक्त तो बैठे थे, वे भी उस भक्त समुदाय में सम्मिलित हो गए, जो बहुत रात्रि तक पुनः प्रातः काल भजन संकीर्तन में संलग्न रहा। किंतु उस पूरी रात ईश्वर माँ अपने घर के भयावह भविष्य की कल्पना कर उससे जूझती रही। यही उसके आगे भविष्य ही था। सोचती रही कि मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला जाएगा, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा, कंदराओं में, पहाड़ों में इत्यादि। ये उसकी जो कल्पना थी कि वहां वो चला जाएगा, और कैसे मैं समय बिताऊंगी, मेरा बेटा कैसे रहेगा, माँ की आसक्ति। किंतु उस पूरी रात ईश्वर हम अपने घर के भयावह भविष्य की कल्पना कर उससे जूझती रही। वे जानती थी कि उनकी वह संतान जो ये घोषणा करती है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में नहीं आया हूँ, मुझे अपने कार्यों की ओर ध्यान देना है, आज नहीं तो कल वो, उनकी इमेजिनेशन थी कि वो पर्वताओं कंदराओं की यात्रा करेगी पीछे पीछे उनके, और पर्वतों, नदियों और तीर्थों के दर्शन करेगी, और हिमालय के शिखर पर भी पहुंचेगी। और वह भिक्षा मांगकर फल फूल और कंदमूल आदि खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकती। हर एक परिस्थिति के लिए माता ईश्वर माँ अपने बेटे के साथ रहने के लिए तैयार है। हर एक स्थिति में माँ है, कितनी अटैच्ड है वो अपने बच्चे से, तभी भी उसकी सुख सुविधा का वो किसी भी तरह से ध्यान रख पाए, बस यही उनकी एकमात्र कंसिडरेशन। यहाँ तक कि सूखी पत्तियां खाकर और मातृवायु भक्षण करके भी वो जीवित रह सकती है। यहाँ तक, अभी तक तो हमने माता पार्वती, ये भी तो शक्ति है। ईश्वर माँ भी माँ शक्ति का ही स्वरूप है, कि जिसने परमपिता परमात्मा को जन्म दिया सांसारिक रूप से। और अभी तक तो माँ पार्वती के बारे में ही पढ़ा, जब पार्वती माँ तप कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, तो उन्होंने पत्तियां खाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने पत्तियां भी छोड़ दी, इसीलिए उनका नाम अपर्णा हो गया था। और मात्र वायु भक्षण करके भी वो जीवित रह सकती है। उन नेत्रों के सामने सत्य के भावी जीवन के चित्र आते गए। उन्होंने जो ये इमेजिन किया ऐसा ही होगा आने वाला टाइम। और उनकी कल्पना सत्य की युवावस्था को बेधती हुई, उसकी प्रौढ़ावस्था और उनके बाद आने वाले वर्षों, वो तो इमेजिनेशन थी उनकी, करती रही। अब ये बच्चा है, युवा होगा, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचेगा, इत्यादि इत्यादि। कितने ही सालों आगे तक वो पहुंच गई, और उसके नेत्रों के समक्ष सत्य का जो चित्र आया, उसमें उसने उसे अत्यंत इमेजिन कर सकती है। जैसे आम साधु सन्यासी होते हैं, खाना पीना नहीं तो ठीक से इत्यादि। तो इसीलिए उसे अत्यंत दुर्बल, एकाकी, धंसी आंखों वाले और मग्न देखा, और जिसकी दाढ़ी बढ़ाई थी और गले में माला पड़ी हुई थी, किंतु जिसके नेत्रों में एक विचित्र ज्योति थी और उसके आत्मिक प्रकाश की सूचक थी। माता का मन इन सब की कल्पना मात्र से कांप गया, और उन्होंने निश्चय किया कि पहला अवसर पाते ही वे अपने पुत्र से एक वरदान मांगे। उन्होंने सब इमेजिन कर लिया कि आने वाला समय कैसा हो सकता है। सत्या कंदराओं में, हिमालय की पर्वतों में इत्यादि घूमेगा, नदियों पहाड़ों के किनारों पर। तो और मैं भी उसके साथ ही पत्ते तक खाने के लिए, केवल वायु भक्षण करने के लिए भी तैयार हूँ। कैसी माँ की आसक्ति है अपने अपने बेटे की, कि मैं भी इन सारी परिस्थितियों में उसके साथ ही रहना चाहूंगी।
किंतु ईश्वर, उसने कहा कि मैं, जब मेरे बेटे ने मेरे से बात की तो मैं एक उससे कुछ मांगूंगी, एक वरदान। किंतु ईश्वर माँ के पति उनकी इस चिंता में उनके साझेदार हैं। वो कहते तुम क्यों ये इतना भविष्य के लिए इतना चिंतित हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने ईश्वर माँ को समझाया और शीघ्रता से कोई कदम उठाकर परिस्थितियों को ना बिगाड़े, कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कुछ समय तक उसे अकेला छोड़ दूं, सत्या को, और ये सब बातें कुछ समय पश्चात अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थितियां जो आज बनी हुई हैं वो नहीं रहेंगी। किंतु शेष महाराजू ने अपनी माँ की बात का पूर्ण समर्थन किया। लेकिन शेष महाराजू ने अपनी माँ की बात का समर्थन किया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं पता ये आगे की परिस्थितियां क्या हो, माँ को तो तैयार रहना ही है अपने पुत्र के साथ ऐसा ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए। और ये आश्वासन दिया कि वे सत्य को कि वे सत्य को माँ की बात मनवाने में पूर्ण युक्ति से काम लेंगे। अतः जब उस चट्टान के आसपास केवल 1 दर्जन व्यक्ति ही रह गए तो ईश्वरम्मा और शेषम राजू सत्य के पास पहुंचे। और उनकी माँ ने कहा, सत्या, हम तो माया में फंसे हुए। उसने इस बात को, बेहोश हो गई थी माया शब्द सुनते ही। लेकिन हम तो माया में फंसे हुए हैं, हम माया हैं, किंतु तुम तो माया से मुक्त हो, और हम तुम्हारे किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डालेंगे। तुम जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, हम उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे, और ना हम तुमसे कोई तर्क करेंगे। तुम जो भी हो बने रह सकते हो, किंतु हमसे दूर रहकर, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को साकार रूप में शब्दों में कह दिया, हिमालय में नहीं, गिरी पर्वत की कंदराओं में तुम नहीं रह सकते। जब हमसे दूर रहकर ऐसे दुर्गम स्थानों में तुम नहीं रहोगे, और मुझे वचन दो कि तुम पुट्टपर्ती में ही रहोगे और अपने भक्तों को वहां आने दो। हम प्रसन्नता से उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ मृदु व्यवहार करेंगे। और इस प्रकार सत्य के तात्कालिक उत्तर के लिए मानो भाग्य ने एक दृश्य की तैयारी कर दी। माता ईश्वरमा जो इस कुछ समय पहले कितनी रिएक्टिव थी, लेकिन आज वो कैसे, जो वही बातें जो कर रही है जो भगवान के अनुकूल होंगी, कि तुम्हारे भक्त भी आए, सब आने दो, हम उनका स्वागत करेंगे इत्यादि, और हम प्रसन्नता से रहेंगे और उनके साथ मृदु व्यवहार करेंगे। तुम्हें कुछ भी इस तरीके से परेशानी नहीं होगी कि हम तुम्हारे भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सत्य के तात्कालिक उत्तर के लिए मानो भाग्य ने एक दृश्य की तैयारी कर दी। मैंने पुट्टपर्ती को ही, बाबा ने कहा, मैंने पुट्टपर्ती को ही अपना कर्म क्षेत्र चुना है, स्वामी ने घोषणा की। किंतु ये वरदान तुम्हें नहीं, इस ग्राम को दिया है, संपूर्ण विश्व को दिया गया है। मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा और वहां गुरुवार को पहुंचूंगा। जहाँ ये तो वहां है ना बुकापट्टनम में, तो वहां ही जो आंजनेयलु का जो घर है सामने, वही वो पत्थर था जहां पर स्वामी बैठे, जहां वो स्वामी बैठे। उन्होंने कहा अब मैं वहां पर, अब गुरुवार को मैं पहुंच जाऊंगा अपने पुट्टपर्ती में। हर्ष से ईश्वर माँ बेहल उठी और वाणी ने उनका उनका साथ दिया। किंतु शुभ समाचार को सुनाने की कल्पना से उनका मुखमंडल आलोकित होता कि मैं सबको बताऊं कि मेरा सत्या कहीं जाने वाला, जो उसने इमेजिनेशन की। जैसे हमारे हिंदू संस्कारों में साधु सन्यासी होते, पर्वत की कंदराओं में इत्यादि में, और शरीर रूप से भी बड़े कमजोर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सत्या को किसी तप की जरूरत नहीं है। वो तो वो तो अपने आप में ही पूर्ण ब्रह्म ही है। उसको कोई तप की जरूरत नहीं है कि उसको करना है। तो और ये सुनते ही उसका मुखमंडल आलोकित हो उठा, उनका हृदय आनंद से गदगद था, क्योंकि वे अब इस बात से आश्वस्त थी कि जीवन पर्यंत उन्हें अपने पुत्र की कीर्ति और महिमा के अवलोकन का शुभ अवसर प्राप्त होगी। जब मैं अपने पुत्र के साथ रहूंगी, मैं बस उनकी एक ही इच्छा थी, वो कैसे भी रहे, किन परिस्थितियों में रहे, लेकिन कम से कम मैं उसके नजदीक रहूंगी और वह इधर उधर जाकर भिक्षा मांगने से बच जाएगा, जैसा उन्होंने ये इमेजिन किया था कि जो साधु सन्यासी लोग बस थोड़ा बहुत भिक्षा मांग कर खाते हैं, उससे बच जाएगा। और और साथ ही साथ वह साथ ही जहां तक कम से कम उसके भोजन का प्रश्न है, उसकी माँ बहनें तथा उनको श्रद्धा करने वाली सुबह उनकी देखे, बस उनकी तो एक ही कंसेंट्रेशन है, कैसे भी रहे, किन परिस्थितियों में रहे, हमारे नजदीक रहे
और हम उसकी केयर करते रहें। और स्वामी के घर से आज जब तक स्वामी शरीर में रहे, उनके घर से हमने खाने के टिफिन आते देखे। बहुत पहले तो भजन के बीच में ही उनकी भाभियां और भाभियों के आगे डॉटर इन लॉज, बहनें, सभी 3-4 लेडीज आती थी बड़े बड़े टिफिन लेकर। और जब तक स्वामी रहे उनके घर से ही खाना आया। उन्होंने, माँ ने भी अपना ये धर्म निभाया, और माँ के बाद भी बहनों ने या इनके परिवार के सभी लोगों ने वो धर्म निभाया कि जो स्वामी के लिए खाना उनके घर से ही आता रहा। ओम साई राम। हाँ बेटा, आगे पढ़। साईराम। किंतु उनके सुखद विचारों की यह श्रृंखला एकाएक टूट गई, जबकि एक व्यक्ति अकस्मात दुस्साहस करके उनके चरणों पर, स्वामी की मां, मुझे आशीर्वाद दो, यह कहता हुआ गिर गया। यह गौर वर्ण लंबा सा व्यक्ति उर्वाकोंडा का निवासी एक ब्राह्मण पंडित शास्त्री था। एक बार जब वह प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रामायण की व्याख्या कर रहा था, सत्या ने उसे इतनी दूरी से उसे सुना जहां तक उसका स्वर भी ना पहुंचता था। सत्या ने उसके पास श्लोक की सही व्याख्या करके एक संदेशवाहक भिजवाया। स्वभावतः प्रारंभ में तो पंडित को कुछ क्रोध आया, किंतु उसने शीघ्र ही अपनी भूल सुधार ली। वह श्रद्धा और भय मिश्रित आनंद से चिल्ला उठा, सर्व ज्ञान मूर्ति। इस पंडित के ज्ञान की अपूर्णता को सत्या ने जिस प्रकार पहचान लिया, इससे मुझे संत थॉमस द्वारा कही हुई यीशु कथा का एक प्रसंग याद आता है, जब ईसा मसीह ने उपदेशक जक्कैयस को भी ऐसी ही सलाह दी थी। किंतु ईसा ने जक्कैयस की ओर देखा और उससे कहा, तुम्हें तो अल्फा और उसकी प्रकृति भी ज्ञात नहीं है, फिर ए पाखंडी, तुम बीटा भी कैसे पढ़ा सकोगे? प्रथम यदि तुम जानते हो तो अल्फा का ज्ञान दो, तब हम विश्वास कर सकेंगे कि तुम बीटा भी पढ़ा सकते हो। ईश्वराम्मा उस शास्त्री द्वारा उनके प्रति प्रकट की हुई इस श्रद्धांजलि से बड़ी उलझन में पड़ गई। यद्यपि यह उनकी उस भूमिका की अग्रदूत थी जो भविष्य में संसार के समक्ष उन्हें निभानी थी, किंतु उनके मन की गहराई में यह भावना अवश्य थी कि वे चाहे मां के रूप में अथवा ईश्वर अम्मा के रूप में माया के अतिरिक्त कुछ ना थीं। एक ऐसा विचार अथवा प्रतिभा जो इस नाम और रूप से परे किसी अन्य तत्व पर आरोपित कर दी गई थी। कपिल मुनि के समान ही, जिन्होंने अपनी जननी को ही अपने प्रथम शिष्य के रूप में चुना, सत्या ने ईश्वर अम्मा की अंतर्दृष्टि केवल उस एक शब्द माया के उच्चारण से खोल दी, ऐसा शब्द जो सत्यों के सत्य का रहस्य उद्घाटन कर देता है। और इसके बाद यह समाचार चारों ओर बिजली की तरह फैल गया कि सत्या पुटापर्थी जाने वाला है और अब संभवतः वह लौटेगा नहीं। मानो पूरे कस्बे में आग लग गई। सभी प्रकार के लोग, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्त्रियां और बच्चे आंजनेयेलु के उस चट्टान वाले बगीचे की ओर दौड़े जहां बैठा हुआ सत्य लोगों को नाना प्रकार के भजनों की शिक्षा दे रहा था। सामने बैठे हुए अपने शिक्षकों को उसने तत्क्षण अपने हाथ से निकलने वाली विभूति दी। उपस्थित महिलाओं में से एक ने, जिसे शिरडी में साईं बाबा के पास जाने का और उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कहा कि स्वामी के द्वारा दी हुई यह ऊदी वही है जो शिरडी में द्वारका माई में निरंतर जलने वाली धूनी से इकट्ठी की गई थी। वे बोली, अब वह अग्नि बाबा की हथेली में स्थित है। वास्तव में स्वामी द्वारा दी गई वह विभूति कुछ कुछ गर्म थी। देखो, पढ़ दूं दीदी इसको सारे को? पढ़ लो बेटा, पढ़। देखो, सारा नगर का नगर इस समय सड़क पर धीरे धीरे जलूस की तरह जा रहा था।
सत्य एक सजी हुई बैलगाड़ी पर बैठा था, जिसे सजे सजाए बैल धीरे धीरे खींच रहे थे। शेषमा राजू और सबसे छोटे भाई जानकी राम तुरंत गाड़ी के आगे पहुंचकर चलने लगे। ईश्वरम्मा, उनकी लड़कियां और बहू सैकड़ों स्त्रियों की उस भीड़ में सम्मिलित थीं जो साथ चल रही थी। एक उत्साही भक्त ने सत्या के माता पिता के गले में हार पहना दिया। उन्होंने प्रयत्न करके वे दोनों हार उतार दिए और उस चाटुकारिता से जो ना चाहते हुए भी उन पर थोप दी गई थी, उन्होंने मुक्ति पाई। शेषमा राजू के साले रामा राजू ने अपने मित्र सुबात्रा की सहायता से स्वयं सेवकों का एक दल तैयार किया, जो लोगों को छांटकर सीधी पंक्तियों में खड़ा करता था ताकि वे एक लाइन में चलें। उस लंबे जुलूस में सबसे आगे एक बैंड था, जिसमें ढोल, बीन बाजा, कैलिनेट, झांझे और मंजीरे आदि थे। इस प्रकार भक्ति का मानो एक समुद्र ही उमड़ पड़ा हो। जब नगर की सीमा आ पहुंची तो नम्रता पूर्वक लोगों से वापस जाने के लिए कहा गया, किंतु अपने प्रिय सत्य को छोड़कर लौटने का मन किसी का ना था। कई लोगों ने निश्चय किया कि वे सत्या के साथ पुट्टापर्थी जाएंगे और कम से कम एक सप्ताह रुककर तब लौटेंगे। ईश्वरम्मा साईं बाबा को पुट्टापर्थी ला रही थीं। अब वे उर्वाकोंडा के हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र सत्यनारायण राजू ना थे। वे माया के आवरण को चीर कर बाहर निकल आए थे और सत्य के महान शिक्षक के रूप में संसार के समक्ष खड़े थे। उनके चारों ओर खड़े हुए लोग उनके शिष्य थे। साईराम। साईराम साईराम। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये माँ बड़ी प्रसन्न हो गई इस बात से कि मैं पुट्टपर्थी में ही रहूंगा, किंतु उनके सुखद विचारों की ये श्रृंखला एकाएक टूट गई। जो उन्होंने इमेजिन किया था वो गिरी कंदराओं में, पहाड़ों के कंदराओं में घूमेगा, और ऐसे उनको कुछ इमेजिन किया कि बाल बड़े हुए, कमजोर से, लेकिन आंखों, योगियों की आंखों में तो चमक होती है, कि ऐसा उसका स्वरूप होगा। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा मैं पुट्टपर्थी में ही रहूंगा तो माँ आश्वस्त हुई, किंतु उनकी सुखद विचारों की ये श्रृंखला एकाएक टूट गई। और जब एक व्यक्ति अकस्मात दुस्साहस करके उनके चरणों पर स्वामी की माँ एक व्यक्ति माता शर्मा के चरणों में उसने प्रणाम किया, स्वामी की माँ मुझे आशीर्वाद दो, ये कहता हुआ गिर गया। ये गौरवर्ण लंबा से व्यक्ति था, उर्वाकोंडा का निवासी, एक ब्राह्मण पंडित शास्त्री था। एक बार जब वह प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रामायण की व्याख्या कर रहा था, तो सत्य ने उसे इतनी दूरी से उसे सुना जहां तक कि स्वर भी न पहुंचता था, और सत्य ने उसके पास श्लोक की सही व्याख्या करके एक संदेश वाहक से भिजवाया था। स्वभावतः प्रारंभ में तो पंडित को क्रोध आया, में ये पुट्टपर्थी का ही इंसिडेंट है। क्रोध आया, किंतु उसने शीघ्र ही अपनी भूल सुधार ली और वह श्रद्धा और भय मिश्रित आनंद से चिल्ला पड़ा, सर्वज्ञान मूर्ति। तो जब ये उनका, वो बड़ी खुश थी अंदर से, ये अपने विचारों में मग्न थी कि मेरा बेटा पुट्टपर्थी में ही रहेगा सत्या। तो उसी टाइम एक व्यक्ति ने, बाबा की माँ मुझे आशीर्वाद दो कहकर उनके चरणों में गिरा। और अब लोगों को समझ आया कि ये वास्तव में बचपन से भी संकेत तो इस सत्या, इस बच्चे के आचरण से दिव्यत्व के ही मिलते थे, कि ये कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, असाधारण है। तो इसीलिए एक वो पंडित स्वामी की माँ के चरणों में पड़ा, स्वामी की माँ, बाबा की, भगवान की माँ, स्वामी की माँ मुझे आशीर्वाद। और अच्छा, ये उर्वाकोंडा का निवासी था, ये फिर उर्वाकोंडा का ये इंसिडेंट है। और वो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रामायण की व्याख्या कर रहा था। प्राचीन ग्रंथ तो वाल्मीकि के द्वारा ही रचित है, की व्याख्या कर रहा था। सत्य ने इतनी दूर से सुना
वो तो अंतर्यामी है, उसका नाम उसको पता है कहाँ कैसा लिया जा रहा है। तो इतनी दूर से स्वर सुना जहाँ सुनाई देना भी मुश्किल था, तो और उन्होंने एक संदेश वाहक के हाथ में लिख कर भेजा कि ये इसको करेक्शन इसकी इसकी होनी चाहिए। और और लेकिन उन्होंने फिर पहले तो उसको थोड़ा गुस्सा है कि ये बच्चा है जो मुझे इंटरवीन कर रहा है, मैं तो इतना विद्वान हूँ। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही अपनी भूल सुधार ली और वह श्रद्धा और भय मिश्रित आनंद से चिल्ला पड़ा। और क्या कहा स्वामी के लिए, सर्व ज्ञान मूर्ति, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है ये, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है ये। तो इस पंडित के ज्ञान की अपूर्णता को सत्य ने जिस प्रकार पहचान लिया, इससे उसे संत टॉमस द्वारा कही हुई यीशु कथा का एक प्रसंग याद आया कि जब ईसा मसीह ने उपदेशक जकेयस को भी ऐसी ही सलाह दी, किंतु ईसा ने जकेयस की ओर देखा और उससे कहा, तुम्हें तो अल्फा प्रथम अक्षर ए और उसकी प्रकृति भी ज्ञात नहीं है, फिर ए पाखंडी तुम बीटा अर्थात अंग्रेजी का द्वितीय अक्षर कैसे पढ़ा सकते हो? प्रथम यदि तुम जानते हो तो अल्फा का ज्ञान दो और तब हम विश्वास कर सकेंगे तुम बीटा भी पढ़ा सकते हो। ये साथ साथ में कंपैरिजन की है। ये इंसिडेंट है बाइबल से कि जब ईसा ईसा मसीह ने उपदेशक जकेयस को भी ऐसी ही सलाह सलाह नहीं सलाह दी गई थी, किंतु ईसा ने जकेयस की ओर देखा और उससे कहा कि तुम एक अक्षर ए तो पढ़ा और फिर तुम बी ज्ञान दो, तब हम विश्वास करेंगे कि तुम बीटा भी पढ़ा सकते हो। इस तरह से ये कंपैरिजन की है कि वो जो पंडित थे जो संस्कृत के रामायण ग्रंथ को स्पष्ट कर रहे थे, स्वामी ने दूर जहां तक मुश्किल से आवाज सुनती थी, लेकिन उसके लिए तो कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है, उन्होंने सुना और उसको लिख के भेज दिया कि तुम्हारी करेक्शन होनी चाहिए। पहले तो उसको गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सत्या तो सर्वज्ञान मूर्ति है। और ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं पहली बार पुट्टपर्ती गई थी, बिल्कुल पहली बार। हमारे यहाँ मुझे आज तक वो याद आती है बात, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे इंसिडेंट जीवन को नई दिशा देने वाले होते हैं। और मुझे याद है कि मैं पहली बार भजन ट्रेनिंग कैंप में पानीपत गई और वहां जाकर डॉक्टर पी शर्मा जो हमारे पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, तो वो भजन की ट्रेनिंग बड़े सुंदर तरीके से दे रहे, सब कुछ सुना। मेरा भी पहला ही वहाँ कैंप में जाना था। तो उसी बीच में परिचय ना जाने मुझे नहीं पता कैसे हुआ, तो आप सब जो पुराने डिवोटीज हैं आप जानते होंगे, पानीपत में एक भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे जो अब पापा जी हम उन्हें बोलते, अब नहीं रहे। और पापा जी कहाँ से, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो यूं ही घूम रही थी बीच में। तो मैं खड़ी थी और जिनके साथ में पहली बार कैंप में गई थी वो डॉक्टर शुचि स्मिता नारायण, म्यूजिक म्यूजिक डिपार्टमेंट में, और और वो भी खड़ी। और मुझे नहीं पता कि इससे पहले उन्होंने क्या प्रसंग बांधा, क्या बात क्या थी। तो मैं जब पहुंची ग्रुप में, तो उस समय पापा जी बात कर रहे थे कि मेरी बेटी, ऐसे बुलाते थे, मेरी पुत्री मैं तो जा रहा हूँ और तुम लोग पीछे से आ जाना और तुम्हें रुकने की कोई समस्या नहीं होगी, तुम मेरे साथ ही रहना, ये उन्होंने कहा। तो पापा जी तो बाहर चले गए और हम दोनों को पहली बार शुचि स्मिता के पापा हमें दिल्ली जाकर छोड़ाए। और कि फर्स्ट क्लास में वो एक छोटा सा कूपा मिला जिसमें हम दो ही थे, और उस टाइम ट्रेन हैदराबाद कांचीपीठम से होकर जाती थी इत्यादि। बड़े हमारे ट्रेन में भी हमारे साथ एक चमत्कार सा हुआ। तो जब हम पुट्टपर्ती पहुंच गए तो पापा जी मिले, तो पापा जी भी बाहर, जब हम गणेशा टेम्पल से थोड़ा सा आगे को चित्रावती रोड की तरफ बढ़ते, तो आज तक मैं उस घर को देखती जाती, तो बाईं ओर पापा जी ने एक रूम लिया हुआ, उसमें एक बेड था, एक मतलब एक सिंगल। तो पापा जी ऊपर लेट जाते और हम दोनों नीचे, हमने अपना बिस्तर नीचे किया हुआ।
तो वो दोपहर को सभी रेस्ट करते थे, तो वो थोड़ी सी हम तैयार होने लगे। थोड़ा हम 3 बजे में तो चपाती बनाने जाते थे, तो पापा जी नींद नींद में बोलते, बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तो ऐसे 3 बजे हैं या समय। तो उस दिन क्या हुआ कि शुचि वहाँ की स्टूडेंट भी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा पापा जी मैं तो चपाती बनाने जा रही हूँ, और शुचि साउथ ब्लॉक में जा रही है, वहां किसी को भगवान ने शिवलिंगम दिया है, और वो शिवलिंग वो स्पर्श करवाते हैं, उसकी गर्मी महसूस होती है, कुछ इस तरीके से जो उसने मुझे बताया था, मैंने पापा जी को बता दिया। वो कुछ नींद में थे, कुछ नहीं। और वो उन्होंने आगे से क्या कहा, बेटा आराम कर लो। जब वो अपनी भाषा में बोले, जे अलफ पढ़ लिया तो बेद के काम, ये उनकी भाषा थी। वो जब अलफ पढ़ लिया तो बे का कोई काम नहीं। यहाँ अलफ से अभिप्राय ए से, क्योंकि उर्दू में अलफ बेटे ये है ना, तो उन्होंने अलफ से मतलब ए से बोला। ए से अभिप्राय भगवान साईनाथ, भगवान साई भगवान। ये जब तुमने साई शब्द को चुन लिया, स्वीकार कर लिया, बस उसके बाद और कोई शब्द रह नहीं जाता। तो मुझे आज तक भी वो बात याद आती है, पापा जी की वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि जब अलफ पढ़ लिया तो बेदा के काम। बस अब जब साई का नाम ले लिया, बस अब तो और कोई नाम और जीवन में प्रवेश कर ही नहीं पा रहा। करता भी है तो वो साई के रूप में ही करता है। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है जो जो ये जकेयस की है। और कैसे भगवान ईसा ने उसको भी कहा कि तुम्हें कुछ पता भी है कि अल्फा ए की प्रकृति क्या है, पहले उसको तो जान लो, उसके उसके बाद तुम बीटा, तुम बी के बारे में स्पष्ट करना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो ईश्वरमा उस शास्त्री के द्वारा उनके प्रति प्रकट की हुई इस श्रद्धांजलि से बड़ी उलझन में उनका भी नया नया समय था। बाद में तो उनको आदत पड़ गई कि स्वामी की माँ होने के नाते लोग उनका इतना आदर भाव करते हैं, प्रणाम करते हैं इत्यादि। तो इस श्रद्धांजलि से बड़ी उलझन में पड़ गई। और यद्यपि वह उनकी उस भूमिका की अग्रदूत थी, यद्यपि वह यद्यपि ये उनकी इस भूमिका की अग्रदूत थी, जो भविष्य में संसार के समक्ष निभानी थी। क्योंकि स्वामी की माँ जो मानव जाति की अवश्य थी कि वे चाहे माँ के रूप में अथवा अथवा ईश्वरमा के रूप में माया के अतिरिक्त कुछ ना थे। और ये एक ऐसा विचार अथवा प्रतिभा जो इस नाम और रूप से परे किसी अन्य तत्व पर आरोपित कर दी गई थी। और उनको ये समझ में आ गया था, ऐसा विचार अथवा प्रतिभा जो इस नाम और रूप से परे किसी अन्य तत्व पर आरोपित कर दी गई थी। कपिल मुनि के समान ही, जिन्होंने अपनी जननी को ही अपने प्रथम शिष्य के रूप में चुना था। और सत्य ने कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की अ, अ, जो सांख्य शास्त्र के जो संस्थापक थे, तो सत्य ने ईश्वरमा की अंतर्दृष्टि केवल उस शब्द जो सत्य मेरी माँ की स्थिति क्या, वो एक सांसारिक माँ, आसक्ति इत्यादि सभी जो एक दुर्बलताएं सांसारिक व्यक्तियों की होती है वो सब है, लेकिन उन्होंने उसको माया कहकर जब संबोधित किया, तो इसका इसका अभिप्राय है कि तुम माया हो, माया से तुम्हें ऊपर उठना है। इस सांसारिकता से तुम्हें ऊपर मिला है। ओम साई राम। मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई साई राम जी, साई राम साई जी। राम, राम साई राम जी, साई राम साई साई राम आंटी जी। साई राम साई राम साई राम। साई राम, ये कौन प्यारा प्यारा बच्चा? ये कौन प्यारा प्यारा बच्चा बोल मैं रहा है? अथर्व बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा हूँ? अथर्व अरे 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 अफसर बाबा, मैं आंटी नहीं लगती, मैं दादी लगती हूँ। कहते दादी साई राम। दादी साई राम। साई राम खुश रहो। हाँ जी साई राम। साई राम जी, साई राम, किरण साई राम, किरण साई राम। साई राम जी, साई राम। किधर रहंदे हो? बस देख लो ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। वो लिया के नहीं आए ना। कोई नहीं, ले आवांगी, आ जाएगा। अच्छा साई राम, मैं फोन करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। चलो ठीक कोई है जी, नहीं। साई राम। हाँ जी, साई राम। हैं करो, कल करो, उसे बाहर ना निकलो। बैंक, स्कूल, कॉलेज सब बंद है। हाँ जी।